सभी साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। साथियों, जैसे कि सुनने में आ रहा है, यूट्यूब चैनलों पे आजकल चल रहा है कि जो है मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर कुछ पाबंदी सरकारें ने लगाना ऐलान किया है कि मुस्लिम समाज के लोग जो नमाज पढ़ते हैं वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो ट्रेन में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो छत के ऊपर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का जो है मतलब सूचना सुनने को मिला है, जो कि यूट्यूब के जरिए और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है उस पे भी जो वर्तमान सरकार है वो ये जो है पाबंदी लगाने का काम करने जा रही है दोस्तों। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे दोस्तों। क्योंकि जब हिंदू का कोई त्योहार होता है वो सड़कों पे अपना जुलूस निकाल सकता है, सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर सकता है, सड़कों पे जो है वो क्या नाम है रैलियां निकाल सकता है। तो बहुत सारे जो त्योहार हैं उस पे हिंदुओं के लोगों का जो मतलब है जुलूस, रैलियां या और बहुत सारी जो ऐसी चीज है रोडों पे निकाली जाती है रोड। तो वहां पे बात आ रही है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकारें ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, भारत के अंदर संविधान में संविधान ने लोगों को जीने का अधिकार दिया और वो अपना कोई भी धर्म वो मान सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं है। संविधान ने उनको ये अधिकार दे रखा है। तो संविधान का उल्लंघन करने के कुछ जो लोग हैं ये प्रयास करते लोग। जब संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी समाज का कोई भी धर्म का व्यक्ति अपना कोई भी धर्म वो मान सकता है, तो मुसलमानों को लेकर के ये बातें नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, जिस तरीके से क्या नाम है ये प्रक्रिया चल रही थी, ये प्रक्रिया उसी तरीके से चलने देना चाहिए कोई भी सरकार हो। लेकिन सरकारें आजकल जो आती हैं तो सरकारें नया नया नियम लेकर के आती है जो संविधान के अंदर वो नहीं है। तो साथियों, ये जो बात मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। जो संविधान के अंदर लिखा होता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है वो कोई भी धर्म को मान सकता है, उसे किसी प्रकार का रोक नहीं है दोस्तों। तो जब संविधान किसी प्रकार का रोक नहीं दिया है उनको किसी धर्म को मानने के लिए, तो हम जो वर्तमान सरकारें होती हैं वो ऐसा क्यों करती हैं। तो इसी के ऊपर जो है बात चल रहा है। वर्तमान सरकारें जो हैं वो सरकारें जो है मुसलमानों के ऊपर ये पाबंदियां लगाना करने का ऐलान किया दोस्तों। क्योंकि अब वो मुसलमान लोग जो हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, अब वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, ट्रेन के अंदर वो नमाज नहीं पढ़ सकते। अब मुस्लिम समाज के लोगों का ये मजबूरी है कि वो उनका जो नमाज का टाइम होता है उनका टाइम बिल्कुल फिक्स होता है। उनका कोई ये नहीं है कि हम इस टाइम करेंगे उस टाइम। कोई 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, कोई 6 वक्त का नमाज पढ़ता है। तो उनका एक टाइम फिक्स होता है, तो अपने टाइम पे ही नमाज पढ़े। वो कहीं भी रहे या कोई काम कर रहे हैं या सड़क पे चल रहे हैं या कहीं भी चल रहे हैं, तो उसी टाइम पे वो नमाज पढ़ते हैं। तो साथियों, इसी बात को लेकर के मतलब वर्तमान सरकार जो है इस पे मतलब बात कही है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है इन इन जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो साथियों, मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को मतलब कैसा लग रहा है, जो मतलब मैंने ये जो बात कहा हूँ इस बात पे आप लोग अगर सहमत हैं तो मेरे इस मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। क्योंकि जो संविधान लोगों को अधिकार देता है मैं उसी अधिकार के बारे में बात किया हूँ दोस्तों। तो साथियों, आप सभी